छात्रों, आज मैं 300 की सीरीज में 41वां क्वेश्चन लेकर आया हूँ। क्वेश्चन है सिंहावलोकन रचना है। सिंहावलोकन जो रचना है वो यशपाल जी की है। अगला क्वेश्चन है तार सप्तक के संपादक हैं। तार सप्तक के संपादक जो हैं वो अज्ञेय जी हैं। अगला क्वेश्चन, अरे यायावर रहेगा याद के लेखक कौन हैं? तो इसके सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अज्ञेय जी हैं। अगला क्वेश्चन है संस्मरण लेखक का प्रारंभ किस प्रमुख लेखक से माना जाता है? तो श्री राम शर्मा जी से माना जाता है। घा आंसर है इसका निम्नलिखित में से छायावादोत्तर काल के समालोचक नहीं हैं। समालोचक जो है कि नहीं हैं, तो वो है बाबू गुलाब राय जी। अगला क्वेश्चन है समालोचना गद्य की विधा है। समालोचना जो गद्य की विधा है वो एक आलोचना है। अगला क्वेश्चन है मेरे पिताजी संस्मरण के लेखक कौन हैं? तो संस्मरण के जो लेखक हैं वो कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी हैं। द मैडमैन का पगला नाम से हिंदी में अनुवाद किया। मैडमैन के नाम से पगला राय कृष्णदास जी ने अनुवाद किया। भारतेंदु युग की पत्रिका नहीं है। तो सरस्वती पत्रिका जो है भारतेंदु युग की नहीं है, क्योंकि ये द्विवेदी युग की पत्रिका है। अगला क्वेश्चन है गद्य की किस विधा में काल्पनिक प्रसंगों का स्थान नहीं है? तो गद्य की जो आत्मकथा है इसका स्थान नहीं है। अगला है दिनकर के पत्र का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो वो 1981 है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी रचना यात्रा वृत्तांत है? तो आखिरी चट्टान जो है वो यात्रा वृत्तांत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अतिचार रचना के रचनाकार कौन हैं? तो अतिचार रचना के रचनाकार जो हैं वो है किशोरी लाल गोस्वामी। अगला क्वेश्चन है मेरी असफलताएं रचना की कथा है। मेरी असफलताएं जो रचना की कथा है वो आत्मकथा है, यानी विधा है जो आत्मकथा है। अगला क्वेश्चन है भूले बिसरे चेहरे के रचनाकार हैं। तो भूले बिसरे चेहरे के रचनाकार कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी हैं। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश सरकार में शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री पद को अलंकृत करने वाले साहित्यकार डॉक्टर संपूर्णानंद जी। ये हैं डॉक्टर संपूर्णानंद जी। अगला क्वेश्चन है श्रृंगार रस मंडन के रचनाकार हैं। तो श्रृंगार रस मंडन के रचनाकार जो हैं वो हैं विठलनाथ जी। अगला क्वेश्चन है राधा कृष्ण दास लेखक थे। तो राधा कृष्ण दास लेखक जो थे वो भारतेंदु युग के लेखक थे। अगला क्वेश्चन है अपनी खबर रचना की विधा है। अपनी खबर रचना की जो विधा है वो आत्मकथा है, आत्मकथा। अगला क्वेश्चन है महावीर प्रसाद द्विवेदी लेखक हैं। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी की जो रचना है वो है रसज्ञ रंजन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी रचना भक्ति काल में लिखी गई? तो उद्धव शतक, सूरसागर, कामायनी, साकेत। तो ये सूरसागर जो है ये भक्ति काल में लिखा गया। अगला क्वेश्चन है बीसल देव रासो रचना है, यानी किसकी रचना है? तो ये नरपति नल जी की रचना है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन ज्ञान आश्रय शाखा का कवि नहीं है? तो गोस्वामी तुलसीदास जी ज्ञान आश्रय शाखा के कवि नहीं है, क्योंकि ये भक्ति काल के कवि हैं। अगला क्वेश्चन है उद्धव शतक किस काल की रचना है? तो उद्धव शतक जो है ये आधुनिक काल की रचना है, जगन्नाथ दास रत्नाकर जी की लिखी हुई है।
अगला क्वेश्चन है छायावाद की मुख्य विशेषता क्या है। तो छायावाद की मुख्य विशेषता है प्रकृति का मानवीकरण। प्रकृति का मानवीकरण किया गया है इसमें। अगला क्वेश्चन है दीप शिखा का रचयिता कौन है। दीप शिखा का रचयिता महादेवी वर्मा जी हैं। अगला है सुमित्रानंदन पंत की रचना है। तो पल्लव जो है सुमित्रानंदन पंत की रचना है। अगला है चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ, यानी किसे प्राप्त हुआ। तो सुमित्रानंदन पंत जी को इस पे ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। अगला है साकेत कृति के रचनाकार कौन है। तो साकेत कृति के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त जी हैं। अगला है हरिऔंध का जन्म स्थल क्या है। तो हरिऔंध का जन्म स्थल निजामाबाद है। तो ये थे 300 क्वेश्चन। अब अगली सीरीज फिर लेकर आएंगे, कल बताते हैं कि कौन सी सीरीज शुरू करते हैं। ठीक है, तब तक के लिए